इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में करीब 2 लाख शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। बोलबम और हर हर महादेव की जय घोष से भक्तिमय हुआ मुजफ्फरपुर। सुरक्षा व्यवस्था का रहा पूरा इंतजाम। शिविर के माध्यम से जगह जगह की जाती रही कांवड़ियों की सेवा। दो उचक्के चढ़े पब्लिक के हत्थे पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। और गायघाट विधायक ने लगाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के घोटाले का आरोप। कहा 7 लाख की राशि से किया गया है सिर्फ भवन का रंग रोगन। मुख्यमंत्री से की जांच की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के कारण उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों ने 2 साल से जलाभिषेक नहीं किया। इस बार भक्तों के लिए बाबा के पट खुले हुए हैं। दूसरी सोमवारी को करीब 2 लाख शिव भक्तों ने जल अर्पण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम रहा। बोल बम और हर हर महादेव के नारे से बाबा नगरी गूंज उठी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर ही अर्घा लगाया गया है। इसी अर्घे में जल डालना होता है। जल अर्घा से होते हुए बाबा के गर्भगृह में पहुंच जाता है। भक्त इसका दृश्य बाहर में लगे मॉनिटर पर देख सकते हैं। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने जलाभिषेक किया है। उन्होंने स्थानीय भक्तों से अपील करते हुए कहा कि वे 9 बजे के बाद बाबा को जल चढ़ाने आए। पूरे दिन जलाभिषेक होगा, तब तक कांवड़ियों की भीड़ भी समाप्त हो जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी दूसरी सोमवारी में लाखों की भीड़ उमड़ी। इसके लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से ठोस इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियां पुरानी बाजार से ही बैरिकेडिंग के अंदर लाइन लगकर बाबा के दरबार तक पहुंचे। बैरिकेडिंग के बाहर सेवा दल के सदस्य और पुलिस जवान तैनात रहे। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि प्रशासन और पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा और सेवा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सकरी मोड़ से लेकर मंदिर तक कांवरियों की सेवा में जुटी है। शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक हुआ है और 2 साल बाद बाबा पर जलाभिषेक करने का मौका मिलने से भक्तों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। भक्त करीब 95 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा नगरी तक पहुंचे। भक्तों ने कहा कि बाबा की शक्ति और उनकी श्रद्धा के आगे कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल का बच्चा भी दांडी भक्त बनकर बाबा की नगरी तक पहुंचा। उसकी सेवा में सेवा दल के सदस्य जुटे रहे। आज इस बार फिर जलाभिषेक किए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है सर। कहाँ से आए? गोछा से आए हैं। गोछा से कहाँ से? गरहा पंचायत। उठाए कहाँ से? बालेजा से उठाया सर। जी कितना दिन लग गया आने में? लग गया है 3 दिन। परेशानी वगैरह? हाँ परेशानी है, गोड़ फूट गया है सर, गिर गए, पैर में रुक गया। बहुत अच्छा था। हाँ। कितने साल से जाते हैं आप? 2 साल से जाते हैं सर। 2 साल से? 1 साल 2 साल तो बंद था। हाँ बंद था, तो 2 साल बाद आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज दूसरी सोमवारी का रविवार है, जिसके कारण सुबह से शनिवार कल से ही प्रशासन की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और आज रविवार के दिन बाबा गरीबनाथ का फूल और फल पान के पत्ता से महासिंगार आरती किया गया है, जिसमें हमारे लगभग 3000 स्वयंसेवक लगे हुए हैं। बाबा गरीबनाथ सेवा दल, वंदे मातरम सेवा दल, बालाजी परिवार और विभिन्न प्रकार के जो भी सेवा दल हैं वो लगे हुए हैं। और लगातार सुबह से जलाभिषेक चल रहा है बाबा गरीबनाथ जी का, और आज लगातार रात भर चलता रहेगा। कल शाम तक जलाभिषेक होगा। लगभग 2 से 2.5 लाख के संख्या का एक आंकड़ा लिया गया है जलाभिषेक का। लोकल पब्लिक कल जो भी हो वो अलग से है, लेकिन कांवरिया का 2 से 2.5 लाख का आंकड़ा है। कल चावल का श्रृंगार होगा, दूसरी सोमवारी को चावल, तीसरी सोमवारी को फल और सब्जी, चौथी को पान के पत्ता से, और रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन अमरनाथ स्वरूप बाबा गरीबनाथ का यहाँ बनाया जाता है। अमरनाथ की तरफ से बर्फ की शिला से, और बाबा गरीबनाथ के दर्शन के मतलब काफ़ी श्रद्धालु का भीड़ होता है यहाँ दर्शन के लिए। देखिए, पिछले बार जो 2019 में जितनी भीड़ थी लगभग उतनी भीड़ इस बार भी थी। एक अंदाज़ा किया गया था भीड़ बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी नहीं। अब कोरोना काल से या कुछ और कारण से भीड़ बढ़ी नहीं, लेकिन भीड़ यथावत रही। और लगभग स्थानीय श्रद्धालु और डाक कंवरिया और लोकल कंवरिया जितने भी हैं, सब मिला के 1 से 1.5 लाख के करीब लोग श्रद्धालु लोग जलाभिषेक किए हैं। और सभी का जलाभिषेक हुआ है, और सेवा दल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी ने मिलकर कांवरियों की सेवा की है, स्थानीय भक्तों की सेवा की है। किसी को मेरे हिसाब से कोई शिकायत नहीं है। सबका जल बाबा पर अर्घा के माध्यम से चल रहा है। दूसरी सोमवारी को क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? देखिए, मान्यता कुछ नहीं है हमारे मंदिर में। देखिए, मैं इसके पहले बता चुका, सावन का प्रत्येक दिन अपने आप में पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता है। लेकिन सिर्फ सोमवार को ही महादेव मिलेंगे नहीं, पूरे श्रवण महादेव के नाम से है, पूरा श्रवण महादेव का है। इसलिए किसी भी दिन की पूजा करें। और इस दिन बाबा गरीबनाथ के लिए खास होती है जो हर सावन में 4 सोमवारी पर, हर सोमवारी को अलग अलग चीज़ों से बाबा का श्रृंगार। आज महादेव को 11 कुंटल चावल से श्रृंगार होगा। नगर निगम की तरफ से श्रावणी को लेकर के सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई हैं। हम लोगों ने अलग अलग अंचलों से 100 से भी ज़्यादा कर्मियों को निकाल करके उनको राउंड द क्लॉक हम लोग रखे हुए हैं, जो कांवरिया पथ पर विशेष रूप से सफाई करने के लिए। और ये 24 घंटे का डेपुटेशन है, लगातार उसकी सफाई भी चल रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने 2 सुपर सकर मशीन को, मान लीजिए कहीं पर भी बारिश के कारण अगर थोड़ी भी देर के लिए जल जमाव होता है, तो सुपर सकर मशीन को स्पेशली डिप्यूट किया गया है कांवरिया पथ पर किसी भी तरीके के जल जमाव को हटाने के लिए। तो इस पूरे अनुभव को सुखद बनाने के लिए नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है, और हम लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सर, बहुत जगह लाइट नहीं है सर। लगभग 500 के आसपास लाइटें लगवाई गई। जहाँ पर कुछ लाइट्स नहीं है, अगर वहाँ पता चलता है तो हम लोग और भी एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, हम लोग उनको लगवाने के लिए तैयार हैं। सर, नगर निगम के कांवरियों को सुलभ शौचालय की सर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कांवरियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, खासकर महिलाओं को सर काफ़ी तकलीफ हो रही है इसके लिए। अधिकांश जगहों पर PHED के द्वारा शौचालय बनवाए गए। यदि कहीं पर नगर निगम से भी उसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग चलन शौचालय अथवा अस्थायी शौचालय नगर निगम से भी बनवा देंगे। सिक्योरिटी को लेकर के पहले जो है हर जगह पर जो है सभी जगहों पर DSPs को भी लगाया गया है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को 10 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, और
और सभी सेक्टर में जो है डीएसपी और सीनियर लेवल के इंस्पेक्टर उनका डिप्लॉयमेंट है और वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और सभी सेक्टर से रिपोर्ट ले करके ही जो है इसको उस पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा CCTV के थ्रू भी नज़र रखी जा रही है। सादे कपड़े में भी पुलिस है और किसी भी तरीके की आपत्तिजनक हरकत या कोई भी अनसीन इवेंट को क्रिएट करने की कोशिश करता है उस पर पुलिस की नज़र है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक में मुजफ्फरपुर से एंटर करने वाले कई रास्तों को हाईवे को जो है रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा जहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है सभी जगहों पर वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को सलाह भी दी गई और सभी लोग जो है बैरिकेडिंग में लाइन के थ्रू आ रहे हैं और ये जो है जलाभिषेक का कार्यक्रम कर रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि इसी तरीके से जो भीड़ है उसको जो है नियंत्रण करने के साथ देखिए अभी हर एक जगहों पर हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया और हम लोग सकरी से लेकर के लगातार यहाँ मंदिर तक लगातार भ्रमण चल रहा है तो काफ़ी मॉडरेट वे में श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा गरीब स्थान पे जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रत्येक जगह फोर्सेस की मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है और काफ़ी तरतीब से कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु दे रहे हैं अपना जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है कि श्रद्धालु कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जगह जगह पर चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुविधापूर्व तरीके से बाबा के मंदिर में आकर के जलाभिषेक करने का मौका मिले और इसी का परिणाम है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये जलाभिषेक का कार्य चला। सावन माह की दूसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के विभिन्न शिवालयों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। PNT चौक के बाबा शक्तिनाथ मंदिर और चंदवारा के बाबा उमेश्वर नाथ शिव मंदिर में भी सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे के साथ भक्ति गीत गूंजते रहे। शिव भक्त फल फूल बेलपत्र धतूरा तो कोई दूध दही का भोग लगाया और मंत्रों का जाप करते हुए भोलेनाथ की विशेष आराधना की। सोमवारी पर सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। बाबा का भव्य श्रृंगार भी किया गया। बाबा शक्तिनाथ मंदिर के पुजारी पंडित संजीव झा ने कहा कि सोमवारी में बाबा का पूजा करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के साथ घर में सुख संपत्ति आती है। मंदिर का विशेष व्यवस्था है कि प्रत्येक सोमवारी में लाखों हजारों की संख्या में भीड़ आती है और सभी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती हैं। बाबा शक्तिनाथ इस मंदिर का नाम है और हर साल रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे बर्फानी पूजा कराया जाता है। जो पूरे नॉर्थ बिहार में एक ऐसा मंदिर है जो नंगे पांव बाबा का दर्शन कराती है। नंगे पांव यहाँ शिवलिंग बाबा का बर्फ़ का बनता है, करीब 300 साढ़े 300 सिल्ला का बर्फ़ का शिवलिंग होता है और महाप्रसाद होता है। और प्रत्येक सोमवारी में जैसे कि आज भी दूसरी सोमवारी के शुभ पक्ष पर जागरण का आयोजन है। इस मंदिर में करीब 100 साल का ये मंदिर है। यहाँ दूसरा सोमवारी आज है। आज जागरण रखा गया है, बर्दिर अभिषेक वगैरह पूजा हुआ है और इस पूजा करने से सौभाग्य का रक्षा होता है, संतान का वृद्धि होता है और घर में सुख संपत्ति आता है। मंदिर का क्या नाम हुआ? मंदिर का बाबा शक्तिनाथ मंदिर इसका जाना जाता है। ये बाबा शक्तिनाथ का मंदिर हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ सोमवारी का अवसर पर मेला इत्यादि और जागरण और महाप्रसाद और महाश्रृंगार का कार्यक्रम है। महादेव हमारे महादेव में ये पावर है कि आप जो मनोकामना से आइएगा वो सब मनोकामना बाबा पूरा करते हैं। बाबा को मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको दूध का धार चढ़ाना होगा और हमारे संकट मोचन हनुमान जी हैं, सारी संकट को दूर करने वाले हनुमान जी, इनका जो श्रद्धा भक्ति से पूजा करिएगा वो आपका सारा संकट दूर कर देंगे। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय, बाबा शक्तिनाथ की जय। आप सभी सर्व भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के शुभ अवसर पर महाजागरण, महाआरती और महाप्रसाद का आनंद लेकर पुण्य के भागी बने। 22 जुलाई की सुबह मुजफ्फरपुर के हाजीपुर रेल लाइन के माधोपुर सुस्ता रेल फाटक के पास ट्रेन से कटकर एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस के साथ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि छात्रा गुड़िया कुमारी हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन आ गई, उसे कुछ पता नहीं चला और हादसा हो गया। गुड़िया कुमारी RBBM कॉलेज की छात्रा थी। सोमवार को कॉलेज में सभा आयोजित कर गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही कॉलेज के छात्राओं के बीच मोबाइल के दुष्प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य ममता रानी सहित कई शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे महाविद्यालय रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की मनोविज्ञान तृतीय वर्ष की छात्रा गुड़िया कुमारी का निधन ट्रैक पर कट जाने के कारण हो गया। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने एक शोक सभा की है और 2 मिनट का मौन रखा है। साथ ही जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो एक सबक देने वाली घटना थी। वो कान में ईयरफोन लगा करके म्यूज़िक सुनते हुए ट्रैक पार कर रही थी, जिसके कारण ट्रेन के आने की आहट उनको नहीं मिली और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हमने शोक सभा से पहले एक छोटी सी संगोष्ठी की है मोबाइल के दुष्प्रभाव, और मैंने छात्राओं को, हमारे शिक्षकों ने, हम लोगों ने बताया कि मशीन एक बहुत अच्छा सर्वेंट हो सकता है, नौकर हो सकता है, लेकिन वह उतना ही बुरा मालिक होता है। इसलिए मोबाइल को वो अपने लिए इस्तेमाल करें, मोबाइल के द्वारा वो इस्तेमाल ना हो। मोबाइल उनके लिए है, वे मोबाइल के लिए नहीं है। इस सूत्र वाक्य को समझे और मोबाइल का प्रयोग ऐसी जगहों पर करें जहां भीड़ भाड़ उस तरीके से ना हो, और कान में ईयरफोन लगा करके तो बिल्कुल सड़कों पर ना चलें। साथ ही हम लोगों ने यह भी तय किया है कि छात्राओं में एकाग्रता आए, इसलिए हम लोग इस कॉलेज में एक मोबाइल जोन बनाने जा रहे हैं। छात्राओं को यह भी हिदायत दी गई है कि वो उसी मोबाइल जोन में जा कर के घर पर बात करना, कोई ज़रूरी बात करना हो करे। इसके अतिरिक्त कैंपस में कहीं भी मोबाइल अगर लेकर के वो बैठी हुई, बात करती हुई या घूमती हुई पाई जाएंगी तो उनका मोबाइल सीज किया जाएगा, उनके गार्जियन को बुलाया जाएगा और उस बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि नई पीढ़ी मोबाइल के, इस ईयरफोन के, इन सब चीज़ों के कुप्रभावों से बचे। आरजेडी के गायघाट विधायक निरंजन राय ने नेशनल हेल्थ मिशन की राशि में बड़े पैमाने पर गबन किए जाने की बात कही है। सोमवार को अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जीर्णोद्धार के लिए सरकार की तरफ से एक सेंटर के लिए 7 लाख की राशि आवंटन हुई, लेकिन प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सिर्फ रंग रोगन कर पैसों की अवैध निकासी कर ली गई। उन्होंने बंदरा के मुतलुपुर और पटसारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उदाहरण दिया। विधायक निरंजन राय ने कहा कि सेंटर के उद्घाटन अवसर पर खुद सिविल सर्जन ने भी माना कि 7 लाख रुपए का काम नहीं लग रहा है। निरंजन राय ने कहा कि इस घोटाले को मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभारी स्वास्थ्य प्रबंधक, लेखापाल और अधिकारियों की मिलीभगत से राशि की अवैध निकासी की गई है। प्रेस वार्ता में राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता और प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जिस तरह से धांधली की गई है, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है और राशि की लूट करके बंदरबाट किया गया है, उसी के संदर्भ में ये बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। चूँकि 23 तारीख को गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदरा प्रखंड में 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के साथ वहां गए थे। पहला मतलूपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाके देखा कि वहाँ उद्घाटन करने के बाद कि यहाँ तो न खिड़की लगा हुआ है, न जाली है, पूरा चारों तरफ पानी और कीचड़ भरा हुआ है। जो बेड लगा हुआ है वो पुराना है। हमने पूछा सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से कि कितने राशि का लगभग एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो उन्होंने कहा कि लगभग 7 लाख रुपए प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए आवंटित है और उससे जीर्णोद्धार करना है। 5 लाख सिविल वर्क के लिए और बाकी 2 लाख रुपए बेड और अन्य इक्विपमेंट्स के लिए। लेकिन वहाँ देखने से लगा कि मैंने बिल्कुल सांप का पुआल उसमें मिला। सरकारी राशि का इतना बड़ा दुरुपयोग है। अब बताइए, इसके लिए जांच कमेटी शायद उन्होंने ऐसे लोगों को बना दिया है सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर ने कि जो इसके कर्ता धरता है वही जांच करेंगे, तो फिर क्या उससे न्याय की उम्मीद हो सकती है। तो हमने ये मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इसका पूरा वहाँ से उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाए, प्रदेश के टीम बना करके, वहाँ से प्रदेश से बिहार सरकार पटना से टीम बना करके इसकी जांच करे। एक बड़ा घोटाला आप समझ लीजिए कि 172 वेलनेस सेंटर में इंटू 7 लाख, लगभग 13-14 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ के आसपास
की राशि आवंटित की गई पूरे जिला में, और हमको लगता है कि 3 करोड़ का भी काम पूरे जिला में नहीं किया गया होगा। पूरा लूट है। तो इस तरह से एक जिला की स्थिति है, पूरे 38 जिला को जोड़ लीजिए तो लगभग ये 400 करोड़ का जो है सरकारी राशि जब आती है आम आवाम गरीबों के लिए, तो ऊपर में ही बैठ करके इसका लूट की योजना बना करके पूरी राशि की लूट कर ली जाती है। इसी के संदर्भ में आज हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया कि ये सच्चाई पूरे आम आवाम जाने, लोगों के तक जाए कि यहाँ बिहार सरकार के उच्चाधिकारी और जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनकी क्या स्थिति है, किस तरह सरकारी राशि का गबन कर रहे हैं, और आम जनता बेहाल है, त्रस्त है, और बिहार सरकार के जो लोग हैं जो वो मस्त हैं। और ये कंप्लीट मतलब जांच का विषय है, और जांच में भारी अनियमितता की गई है। आज प्रेस के माध्यम से हमारे विधायक ने भी आपको रखा, और हम आपको कह देना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि ये यहाँ के जिला पदाधिकारी, चाहे यहाँ के अधिकारी, चाहे CS हो, चाहे इससे संबंधित जो पदाधिकारी हो, उनको बचाने का कष्ट न करें। जिला पदाधिकारी उस पर जल्दी से FIR करावें और उनको पकड़ के अंदर करें और तब जांच करें, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। 7 लाख आप लिए हैं और काम कर रहे हैं 1,50,000 का, कितना बड़ा घोटाला है। सरकार का पैसा बंटवारा करना ही गलत है। और रहा स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग गतरमगूत है। जैसे अभी का जो कुछ विभागे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आप चल जाइए वो MVI के यहाँ चले जाइए, चाहे इलेक्ट्रिक वाले के यहाँ चले, बिजली विभाग में चले जाइए, उसी में ही स्वास्थ्य विभाग हो गया। कितने लोग मर गए, इलाज के बगैर मर गए, कहीं दवाई किसी को नहीं मिला। ये सरकार खर्चा करने के लिए नाम पर दे रही है, यहाँ लुटवा रही है। इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इसको सीरियस लेगी, और इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक हम लोग सरकार को झकझोरने का काम करें। मुजफ्फरपुर में इन दिनों बाइकर्स गैंग ने उत्पात मचा रखा है। आए दिन लोगों से लूटपाट जैसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सोमवार की दोपहर जुमा मस्जिद ब्राह्मण टोली निवासी कुमुद सेठ का मोबाइल उचक्कों ने झपट लिया। हालांकि उनके सूझबूझ से 2 युवक पकड़े गए। मोबाइल को झपटकर भाग रहे एक बाइक पर सवार 2 युवकों को कुमुद सेठ ने जोर से धक्का दे दिया। इससे दोनों बाइकर गिर गए। कुमुद सेठ ने तभी शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। दोनों बाइकर्स को पकड़ लिया गया। लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद नगर थाने के पुलिस को उसके हवाले कर दिया गया। दोनों झपट्टे मार की पहचान लकड़ी ढाई के विकास कुमार और विष्णु कुमार के रूप में हुई है। कुमुद सेठ ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। पूरी बात बताइए। हम आज गए थे 11 बजे आज गए हैं पुरानी बाजार सेंट्रल बैंक, और वहाँ से हम लौट रहे थे 12:15 बजे की बात है। तो 12:15 बजे हम आ रहे थे, जैसा ही फ़ोन निकाल करके बात करने के लिए किए तो 2 लड़का पीछे से बाइक से आया है और मेरा फ़ोन छीन करके भागा, और भागने के क्रम में टेम्पू से उसको टकरा गया तो वो गिरा तो हम चिल्लाने लगे कि मेरा मोबाइल लेकर के भागा है। तो चिल्लाए तो उसी में एक लड़का उसको पकड़ा, तब तक हम भी पकड़ लिए उसको। पकड़े, एक लड़का पकड़ा गया, एक लड़का भाग गया। ठीक है, बाइक के साथ में बाइक भी हम लोग को पकड़ाया, लेकिन उसके बाद में फिर दोनों लड़का पकड़ाया है, लेकिन अभी तक मेरा मोबाइल नहीं मिला है। क्या किया? अब वो तो हम नहीं देखे कि मोबाइल फेंका है कि लेके भाग गया है। ये नहीं, उस लोग को पकड़े भी है हम लोग, कितना भी बोले मोबाइल नहीं दिया है, तो वही थाना में अभी हम लोग FIR करा करके। आपको डर नहीं लगा पकड़ी तो? काहे डर लगेगा, क्यों डर लगेगा? औरत कमजोर होती है क्या? क्रिमिनल है, कुछ कर दे, कुछ भी कर देगा, क्या कर देगा? मेरे साथ सारा मोहल्ला वाला था, वहाँ पर सभी कोई थे और पकड़े हुए थे। हम तो खूब जोर जोर से चिल्लाए कि मेरा मोबाइल लेकर के भाग गया। क्यों डरेंगे हम? डरेंगे तो फिर। हथियार वगैरह भी था पास में? नहीं, हथियार नहीं था। कौन गाड़ी से था वो लोग? पल्सर से था, बाइक से था। ब्लैक कलर के? नहीं, ब्लू कलर के पल्सर से। किधर भाग रहा था वो? नई बाजार इधर सब्जी मंडी की तरफ नहीं, इधर सीधे कौन सा रास्ता उसको? इमामगंज रोड वाले में एक भागा। एक तो बस जुमा वहीं पर पकड़ा गया, एक को तो पकड़े। कहाँ का लड़का है वो लकड़ी ढाई का है। एक उसका नाम एक तो विष्णु है, महेश शाह का लड़का, और एक जो है उसका क्या नाम था अभी, कौन पटेल, विकास पटेल। ये वो भागा जो कौन है? दोनों पकड़ा गया। दोनों पकड़ा गया? दोनों। एक फिर उसके गार्जियन आए थे तो वो पकड़ करके ले करके आए, पकड़ाया दोनों। तो जो भागा था वो है ये विष्णु,
और जिसको हम पकड़े थे हम लोग वो है विकास पटेल, मोबाइल नहीं, लकड़ी ढाई का मोबाइल नहीं मिला है। सोमवार 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर के एमएसकेबी कॉलेज में संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर डॉक्टर निशांत शेखर और सचिव पद पर सुरेंद्र राम निर्विरोध चुने गए। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर उमेश राम निर्वाचित हुए। प्राचार्य ने अंग्रेजी विभाग की डॉक्टर विनम्रता एवं इतिहास विभाग की प्रेमलता कुमारी को पर्यवेक्षक बनाया था। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर निशांत शेखर ने कहा कि कर्मचारियों की मदद विश्वविद्यालय स्तर पर करते रहेंगे। जीत मेरी नहीं, कर्मचारियों की है। आगे भी तत्पर होकर उनका कार्य कराते रहेंगे। इस मौके पर चंद्रमा, सीमा कुमारी, जानकी कुमारी, उमेश सिंह सहित सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये कर्मचारियों का प्यार है। मैं महाविद्यालय में करीब 11-12 साल से मैं अध्यक्ष हूँ और मैंने जितना संभव हो पाया अपने प्रयास से कर्मचारियों के हित के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हमेशा तत्पर रहा और कर्मचारियों का जो काम है उसको हमेशा मैं करवाता रहा। हो सकता है मैंने सैकड़ों काम करवाए जिसमें से 10 काम नहीं भी हुए होंगे, क्योंकि इंसान हैं हम, ये ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 काम हो सकता है। लेकिन मेरा प्रयास रहा कि हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं उनका कोई भी वर्क हो उसको मैंने विश्वविद्यालय स्तर पे हो या महाविद्यालय स्तर पे हो या अपने महाविद्यालय का परचम पटना महासंघ में लहराना हो, मैंने हमेशा अपने महाविद्यालय का परचम लहराया। अपने कर्मचारी भाइयों के काम के लिए सदैव तत्पर रहा और उनका प्रयास से काम भी करवाया। अभी फिर आपको 3 साल का फिर मौका मिला जी। आगे आप कर्मचारियों के लिए हित में क्या कीजिएगा जो फिर आप माने वर्तमान में फिर आप कंटिन्यू रह सके? हम लोग कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग उनका जो भी विश्वविद्यालय में लंबित मामला है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रमोशन करवाया, 1 महीने का स्ट्राइक हम लोगों ने विश्वविद्यालय में यहाँ महाविद्यालय में कलमबंद हड़ताल किया और 1 महीने का स्ट्राइक हम लोगों ने विश्वविद्यालय में किया था। आप लोग भी वहाँ पे प्रत्यक्ष उसके ये है, आप लोग भी वहाँ पे थे और हम लोगों ने उसी का नतीजा है कि अभी हम लोग के विश्वविद्यालय में प्रमोशन का जो कार्य है वो हो रहा है। हम लोग का एसीपी का जो एरियर था वो भी विश्वविद्यालय द्वारा लिस्ट बना के भेजा जा रहा है। फिक्सेशन जो हम लोग का है अभी वेतन कोषांग सत्यांग में जो कराना है वो भी हम लोगों ने यहाँ से लेके महासंघ के द्वारा राज्य सरकार पे, शिक्षा मंत्री पे प्रेशर बनाया और राज्य सरकार के द्वारा हम लोग का वेतन कोषांग सत्यांग का पोर्टल खोल दिया गया और 2 हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी को हर महाविद्यालय से भेजा गया पटना में, उनको शिक्षित किया गया और उनके द्वारा महाविद्यालय में ही वेतन कोषांग सत्यांग का जो पे फिक्सेशन का जो कार्य है यहाँ से करके उनको भेज देना है। तो ये सब हम लोगों का स्ट्राइक के वजह से और हम लोग को हम लोग के कर्मचारियों के बदौलत हम लोग अड़े रहे और इसी का नतीजा है कभी कर्मचारियों का जो डिमांड है वो पूरा हुआ है। मुजफ्फरपुर के खबरा में स्ट्राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज के कार्यालय का उद्घाटन कंपनी की डायरेक्टर प्रभा मिश्रा, उनकी बेटी रिद्धि शर्मा और निधि शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रभा मिश्रा ने बताया कि आज ही उनके पहले से चल रही कंपनी उन्नति कॉरपोरेशन का 12वां वार्षिकोत्सव भी है। पहले उन्नति कॉरपोरेशन हाउसकीपिंग के क्षेत्र में देश के कई अन्य राज्यों में काम कर रही है। अब कंपनी स्ट्राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराने के क्षेत्र में उतरी है। इस नए कंपनी के माध्यम से बड़े बड़े कंपनी, निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, होटल सहित अन्य क्षेत्रों में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही वीआईपी लोगों के लिए बॉडीगार्ड और बाउंसर की सुविधा भी कंपनी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। उन्नति कॉरपोरेशन मेरी पहले से कंपनी है जिसका आज 12 साल कंप्लीट हुआ है और स्ट्राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की आज ओपनिंग हुई है। और उन्नति कॉरपोरेशन में जो हम लोग काम कर रहे थे मैन पावर इन्फोर्समेंट पे, उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी हमने जोड़ी है जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ सारे जितने भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उन सभी के लिए और बिजनेसमैन, वीआईपीज़, उन सभी लोगों के लिए व्यवस्था है कि वो बाउंसर भी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड उनके इन्वेंट्रीज़ के लिए और प्रॉपर्टीज़ के लिए। और जो पहले हमारी चल रही थी उन्नति कॉरपोरेशन, उसमें जो मैन पावर यूज़ हो रहा था वो 4th ग्रेड स्टाफ यूज़ हो रहा है, जो अभी भी चल रही है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है।
1,500-2 हज़ार लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सभी हाउसकीपिंग से जुड़े हुए हैं, सफाई यानी प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जो अभी भारत के 13 राज्यों में काम कर रही है। और बिहार और झारखंड के लिए हमने सिक्योरिटी को पहले स्टार्ट किया है, उसके बाद हम इनको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, दूसरे राज्यों में भी अपना काम फैलाएंगे। संपर्क लोग कैसे करेंगे आपका? संपर्क वेबसाइट के थ्रू है, फ़ोन के थ्रू है, लोग अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है और ऑफिस तो है ही। क्या नाम दिया गया कंपनी का? स्ट्राइडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, गूगल पे लिस्टेड है, जस्ट डायल पे लिस्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग भी उसकी हो रही है, और साथ में जो संपर्क करना चाहते हैं उनके लिए फ़ोन नंबर अवेलेबल है जो इजी टू कांटेक्ट है, तो कभी भी कहीं से भी लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने पर नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल अधिवक्ता मुन्नी चौधरी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। अपने जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं के बावजूद वे समाज सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर मिलना प्रधानमंत्री का एक ऐतिहासिक निर्णय है। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हमारे भारतवर्ष में एक महिला जो दलित परिवार की और आदिवासी में आती है, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है। ये काफ़ी साधारण घर की महिला थी। इन्होंने जो काम किया, उनके काम का आज परिणाम इनको मिला है। हम सभी महिलाएं इस पर गर्व करते हैं। यह उड़ीसा के पहाड़पुर स्थित स्थान पे इनका निवास स्थान था। श्याम लक्ष्मण स्कूल इनके मकान में चलता है। इन दिनों 4 साल के अंदर इनके यहाँ 3 दुखद घटनाएं हुई, जिसमें 2010 से 2014 के बीच 3 मौत इनके घर में हुई थी, जिसमें एक बच्ची और 2 बेटों का मृत्यु हुआ था, जिससे ये काफ़ी दुखी रहती थी, लेकिन फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ी। यह महिला हम लोगों के लिए एक अजीब शक्ति है। शक्ति नारी शक्ति के रूप में आज हमारे बीच है। पहले पुरुष प्रधान देश माना जाता था, लेकिन आज इन्हें देखकर हम लोगों ने समझा कि ना, नारी प्रधान भी हमारा देश है। और ये महिला हम लोगों के लिए बहुत ही फक्र की बात है, जो हमारे भारतवर्ष के लिए कायम हुई हैं। हम इनकी हमारी ओर से, हमारे मुजफ्फरपुर वासी की ओर से, नवयुवक समिति और नागरिक मोर्चा की ओर से, सभी बंधु बांधव की ओर से हम इनकी शुभकामना देते हैं। पूरे विश्व में एक इतिहास रचा है। नए इतिहास की ओर कदम रखते हुए आज़ादी की अमृत महोत्सव राष्ट्र मना रहा है 75वीं वर्षगांठ। उस दौरान जो घटनाएं हुई हैं, बड़ा अद्भुत, अद्वितीय और बेमिसाल घटना भारत की धरती पर हुई है। कहा गया है भारत नारी प्रधान देश है। हम पहले सीता तब राम बोलते हैं। दुनिया में एकमात्र देश है भारत, जिसे हम भारत माता कहते हैं। आज उस भारत माता के पवित्र भूमि पर ऐसा इतिहास रचा गया है कि देश में पहली बार किसी आदिवासी समाज के सबसे कमजोर, दबे कुचले महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर स्थापित किया गया है, जो बड़ा ही हर्ष और खुशी और ऐतिहासिक पल है। आज द्रौपदी मुर्मू का आज शपथ ग्रहण होना राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। तमाम महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि आज भारत ने विश्व में अपना
एक वर्चस्व कायम किया है कि मैं ऐसे महिला को भारत का सर्वोच्च पद दिया है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई है, जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।